अफसोसजनक बात है कि हमारी जो डिफेंस है, जो सेना है, सेना बल है, जी। वो कमजोर पड़ती जा रही है। हम्म। इसका भी वजह हमारे राजनेता ही हैं। अच्छा। और यही राजनेता ही जो है हम्म। हमारे सेना बल में भ्रष्टाचार ले आए हैं अच्छा। और घूसखोरी, कमीशनखोरी में लिप्त होकर रह गए हैं। जनरल वीके सिंह को जो उन्होंने रिटायरमेंट एज का डिस्प्यूट दिखा करके किया, वो भी एक पॉलिटिकल, एक डिमोरलाइजेशन का मूव था। जी, अब हमारे साथ हमारे देश में यही होता है। जो सच्चे, स्ट्रांग, बोल्ड, करेजियस होते हैं, जी। उनको डिमोरलाइज किया जाता है अच्छा। और उनके साथ, उनके व्यक्तित्व के साथ छेड़छाड़ किया जाता है। अच्छा। और जो थोड़े जिनका व्यक्तित्व कुछ स्ट्रांग नहीं रहता है, जी। कुछ पॉजिटिव, उनका अपना कुछ ओपिनियन नहीं रहता है, अपना स्टैंडिंग नहीं रहता है, जी। उन्हीं को ही फिर बनाया जाता है, उन्हीं को ही हायर अथॉरिटी में लाया जाता है। जी। जी। आप जो कह रहे हैं कि पॉलिटिकली जो लोग मोटिवेटेड हैं या पॉलिटिकली उनके काम के हैं, उन्हीं लोगों को ही चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बनाया जाता है। नेवी में जो अभी सपर सेशन किया और नेवी चीफ को एक अपॉइंट किया, जो कि एडमिरल सिन्हा के को सुपरसीड करते हुए, तो ये जो पॉलिटिकल चल रहा है, और जुलाई 2014 में जिनका रिटायरमेंट होना है, उनकी जगह अभी जल थल सेनाध्यक्ष की खोज जो की जा रही है पॉलिटिकली, ये सोनिया गांधी के राज में, जी। और जिसके विषय में मोदी जी ये कह रहे हैं कि ये खोज करना कहाँ तक जरूरी है इस समय, जब यहाँ पर एक स्थिति ऐसी पैदा हो गई है जिस स्थिति को हम लोग नहीं विजुलाइज कर पा रहे कि यहाँ पर, ये मैं अंदर हूँ, यहाँ पर लाइब्रेरी का एक लुक देने के लिए कि यहाँ पर कि मैं एक अधिवक्ता के रूप में एक मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ, उसके विषय में जो सुपर सेशन ऑफ 3 जजेस था, उसी के विषय में अभी जो प्रशांत श्रीवास्तव जी बात कर रहे थे, उसी क्रम में मैंने यहाँ का रूपरेखा कि किस जगह बैठ करके ये चर्चा हो रही है। ये HIG 203 प्रीतम नगर, जहाँ पर कि जनरल वीके सिंह कल 30 तारीख को एक अपना लेक्चर देने के लिए, एक गोष्ठी करने के लिए आ रहे हैं। वो यहाँ भी, इस घर में भी थोड़े समय के लिए आएंगे। तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी बना दी जाए, आर्म फोर्सेस के ऊपर पार्लियामेंट का कोई कंट्रोल ना रखा जाए, क्या आर्मी को एक पूरे राइट दे दिए जाए कि वो अपनी नीतियाँ खुद तय कर सके, जैसे जुडिशरी अपनी नीति खुद तय करती है, वैसे आर्म फोर्सेस भी अपनी नीतियाँ खुद तय करने की पावर रखे। आर्टिकल 333 का संशोधन किया जाए, कश्मीर का 370 का स्टेटस को डिसॉल्व किया जाए, एक कॉमन सिविल लॉ अपनाया जाए जिससे कि देश स्ट्रांग बने। जी। तो इसी में जो आप बता रहे हैं, आवेश में जो आप बताते हैं कि जो सुपरसेशन जो चल रहा है जिससे डिमोरलाइजेशन है, जी। तो इससे देश की सुरक्षा जब खतरे में है, जी। तो क्यों ना हम उन लोगों को जो आर्मी के कार्यों में बाधा पहुंचाते हैं, जी। उनको देशद्रोही की संज्ञा दें। जी। वो अगर देशद्रोही हैं तो हमारे प्राइम मिनिस्टर को के विषय में आपका क्या कहना है? कौन देशद्रोही हैं? जो लोग आर्मी को डिमोरलाइज करते हैं। जी। जी। हाँ, तो प्राइम मिनिस्टर जो है, क्या वो देशद्रोही का काम कर रहे हैं? ये तो, इसमें कोई दोहरा तो है ही नहीं कि वो देशद्रोही का काम कर रहे हैं, क्योंकि ये वो तो साफ जिस तरह तौर पर हमारे देश का नुकसान कर रहे हैं। जिस तरह चाइना का प्राइम मिनिस्टर मिलने जाए उमर अब्दुल्ला से, जी। और दूसरी तरफ 19 किलोमीटर जा करके इंक्रोचमेंट करे, जी। तो यहाँ पर बैक स्टैबिंग के अंदर इसको इंकरेजमेंट करने पर ये कहते हैं हम नेगोशिएशन कर रहे हैं, जब आदमी के अंग काट लिए जाएं, जी।
जो हमारे उनके सरों को फुटबॉल की तरीके से खेला जाए, जी तब ये लोग कहें कि हम उनके साथ नेगोशिएशन कर रहे हैं। जी तो ये एक देशद्रोही जी सरकार है। जी जी बिल्कुल। अब हम ये तो बताएंगे कि ये तो कमजोर होने की निशानी है। हम्म, आप हमारा डिफेंस जब फाइट बैक कर रहा है, जब फाइट कर रहा है, जो इंक्रोचमेंट हुआ है उससे लड़ रहा है, उनको वापस भेजने की कोशिश कर रहा है, उनको अपने जगह भेज रहा है, तो इसमें उनको प्रोत्साहित करना चाहिए। तो अब ये नहीं कि आपका नेगोशिएट करें। नहीं, तो आपका स्टेटमेंट इस पर क्या है? क्या ये देशद्रोही सरकार है? हम तो बिल्कुल यही कहेंगे कि अगर इस तरह से देश का नुकसान हो रहा है और ये नेगोशिएशंस कर रहा है, तो ये तो देशद्रोही का ही मामला है। तो इनके लिए क्या डेमोक्रेटिक सेटअप के थ्रू कोई कार्रवाई की करनी है, या फिर इनके खिलाफ पब्लिक को अपना न्याय देने के लिए जुडिशरी को रिक्वेस्ट करना है कि इनके खिलाफ एक देशद्रोही का चार्ज लगाकर इनको प्रोसिक्यूशंस किया जाए, जिन जिन लोगों ने भी हमारी देश के साथ, अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया है? आपका क्या कहना है? जी, हमारा कहना तो बिल्कुल आपने जैसा कहा वही है कि अब इनके साथ किसी तरह का ढिलाई ना बरता जाए, बल्कि हमारा जुडिशरी सिस्टम हमारे डेमोक्रेसी को ध्यान में रखते हुए वो कुछ सख्त से सख्त कार्रवाई करें, और ताकि वो उसका वो अनुपालन करे। हाँ, ठीक है। आप बताइए, आपका क्या कहना है कि अगर देश के साथ अगर वो सुरक्षा का ना ना रख पाए, तो ऐसी पार्लियामेंटेरियन डेमोक्रेसी को क्या हम देशद्रोही की संज्ञा में ला सकते हैं? देशद्रोही की संज्ञा में लावें या न लावें, लेकिन ऐसी सरकार को जो है एक बेकार, निकम्मा, भ्रष्ट सरकार की संज्ञा जरूर दी जा सकती है। और इलेक्शन नज़दीक होने की वजह से इस गवर्नमेंट को हटा के अच्छे किस पार्टी का जो है अच्छे नेतृत्व का जो पब्लिक जो है अधिक से अधिक सपोर्ट करे। तो अभी राष्ट्रपति को आपका संदेश क्या है कि राष्ट्रपति को एक राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर के परिणाम निश्चित हो चुके हैं कि कांग्रेस कहीं भी अपने वर्चस्व को नहीं प्राप्त कर सकेगी, और नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनना लगभग तय हो चुका है। क्या आप माननीय प्रणब मुखर्जी जी को कोई संदेश देना चाहेंगे? मुखर्जी जी को माननीय राष्ट्रपति जो है जी, आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि आप यहाँ पर इस समय इसको डिसॉल्व करके अपने हाथ में प्रशासन लीजिए? नहीं, इसके पक्ष में तो हम नहीं है। आपका क्या पक्ष है कि अगर ये इस समय ये गवर्नमेंट को डिसॉल्व कर देना चाहिए, और यहाँ एक इमरजेंसी टाइप का एक प्रेसिडेंट रूल को लगा देना चाहिए, क्योंकि जब डेमोक्रेटिक में ये चुनाव नतीजे करीब करीब साफ हो चुके हैं, तो ऐसी गवर्नमेंट को चलाने का, जो कि सुपरसेशन कर रही है, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को फिर सुपरसीड करना चाहती है। पहले जनरल वीके सिंह को हटाया जी, फिर इनको हटाया। आपकी क्या ओपिनियन है? क्या जी, अब हम इस विषय में तो हम ये बताएंगे कि अब तो चुनाव शुरू ही हो गया है जी और कुछ ही समय में नई सरकार तो आने ही वाली है, जी। तो डिसॉल्व करने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। अच्छा, और डिसॉल्व करना ही था तो दूसरे तीसरे साल में ही कर देना चाहिए था। अच्छा। इनके उनके जो नीतिगत फैसले हैं, उनको तो अब इम्प्लीमेंटेशन करने से रोक दिया जाए। हाँ बिल्कुल, ये जो नीतियां रही हैं, नीतिगत उनको फैसले हैं। उनको for the जैसे time being, आपने अभी जो जनरल रिटायर होने वाले हैं, उनको 31 जुलाई को रिटायर होना है, लेकिन अभी से कांग्रेस सरकार उनके उत्तराधिकारी को खोजने लगी है। क्या प्रेसिडेंट को आप ये नहीं संदेश देना चाहेंगे कि इसको उत्तराधिकारी को खोजने का उनका कोई भी राइट नहीं है? उनका कोई भी अधिकार नहीं है। जब नई सरकार आती है, नई सरकार का निर्माण हो जाता है, उसके बाद ही किसी अच्छे योग्य आदमी का जो है वो अच्छा प्रतिनिधित्व व्यक्ति ही अच्छा